आदमी पार्टी ने निगम में उनकी सत्ता आने पर डोमेस्टिक हाउस टैक्स माफ करने की घोषणा की तो भाजपा और कांग्रेस में खलबली मचनी शुरू हो गई, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली में बिजली बिल आधा करने और पानी का बिल माफ करने का वादा पूरा कर चुकी है। इसके बाद लगातार दूसरी पार्टियों ने बयान देते हुए सोशल मीडिया में वायरल किया कि दिल्ली नगर निगम हाउस टैक्स कैसे माफ कर सकता है, ये पावर तो पार्लियामेंट के पास है। ये कहकर पार्टियों ने इसे एक चुनावी जुमला बताया। पर आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हाउस टैक्स की घोषणा वैसे ही नहीं की, बल्कि पूरे अध्ययन और जांच के बाद की है। इस संदर्भ में उप मुख्यमंत्री ने प्रमाण के तौर पर कुछ कागजात भी पेश किए। जिस हाउस टैक्स को माफ करने की बात कही गई है, उसके संदर्भ में उप मुख्यमंत्री ने 8 अगस्त 2016 के कागजात ऊपर दिखाते हुए कहा कि ये दिल्ली में भाजपा के मेयरों का फैसला है, जिसमें भाजपा के केंद्र में मंत्री विजय गोयल की हवेली का हाउस टैक्स माफ किया गया। जिस कानून के तहत विजय गोयल की हवेली का हाउस टैक्स माफ किया गया, उसी नियम के तहत दिल्ली की जनता का हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। मैं पिछले 3-4 दिन से बार बार देख रहा हूँ, मीडिया में बयान आ रहे हैं, सोशल मीडिया में बयान आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के, कि ये आम आदमी पार्टी ने जो हाउस टैक्स को लेके फैसला किया है, हाउस टैक्स को लेके जो अनाउंसमेंट की है, वो इम्प्रैक्टिकल है, ये हो नहीं सकता। बार बार दिल्ली की जनता को भरमाने की कोशिश की जा रही है कि अगर दिल्ली की जनता का हाउस टैक्स माफ करना है तो ये तो पार्लियामेंट से हो सकता है। ये बार बार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है, प्रेस में स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि इसके लिए तो पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने कुछ कागज़ रखना चाहता हूँ। ये कागज़ कुछ नए नहीं है, आप लोगों के बीच में पहले से ही हैं, लेकिन इन कागज़ों के माध्यम से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन कागज़ों के एग्जिस्टेंस में होते हुए भी किस मुंह से ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि इसके लिए तो पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नगर निगम में सरकार बनेगी तो दिल्ली के लोगों से जो हाउस टैक्स है, रेजिडेंशियल हाउस टैक्स, वो नहीं वसूला जाएगा, वो माफ़ किया जाएगा लोगों का। यही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंसमेंट की है। और क्यों की है? क्योंकि हमें सारे अकाउंट्स देख के समझ में आ रहा है कि नगर निगम के पास में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन 8 अगस्त 2016 उसके कागज़ हैं कि किस तरह से दिल्ली के मेयर, भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली के मेयर ये फैसला ले रहे थे। उन्होंने फैसला लिया कि विजय गोयल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनकी हवेली को टैक्स एग्जेम्प्ट किया जाना है, उसका टैक्स माफ़ किया जाना है। तो हवेली का टैक्स माफ़ करना हो, बीजेपी के नेताओं की हवेली का टैक्स माफ़ करना हो तो नगर निगम में हाउस से हो जाएगा, और आम आदमी के होम स्वीट होम का टैक्स माफ़ करना हो तो उसके लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस नियम के तहत विजय गोयल जी की हवेली का टैक्स माफ हुआ है, उसी नियम के तहत दिल्ली की जनता के, आम लोगों के घरों के, दिल्ली के आम आदमी के घरों के हाउस टैक्स माफ किए जाएंगे। साथ ही मनीष सिसोदिया ने ये भी कहा कि हाउस टैक्स ब्लैकमेलिंग का जरिया बना हुआ है। वसूले गए हाउस टैक्स में घोटाला तो होता ही है, साथ ही जिसका हाउस टैक्स ज्यादा होता है उसको अधिकारी नोटिस भेजते हैं और वो शख्स कुछ पैसे अधिकारियों और पार्षद को दे देता है, जिससे हाउस टैक्स का नोटिस ठंडे बस्ते में चला जाता है। कुछ साल बाद फिर नोटिस जाता है। कुल मिलाकर नोटिस दिखाकर नगर निगम अवैध उगाही करता है। सिसोदिया ने कहा कि निगम में उनकी पार्टी आते ही वो रिहायशी इलाकों का हाउस टैक्स निश्चित रूप से माफ करेंगे और नगर निगम से ही करेंगे, ना कि पार्लियामेंट से। आपने कागजों पे भी टैक्स माफ कर रखे हैं, आपने हाउस की पावर का यूज कर करके टैक्स माफ कर रखे हैं। और अब जब आम आदमी पार्टी कह रही है, जब आम आदमी पार्टी का नगर निगम में शासन आने वाला है और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आकर जितने भी भ्रष्टाचार के पाइपलाइंस हैं वो सब बंद करी जाएंगी और भ्रष्टाचार की पाइपलाइंस, लीकेजेस को बंद करके जितने भी जनता को लूटने के तंत्र बना रखे हैं टैक्स के नाम पे, वो भी खत्म किए जाएंगे। जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी किया। जब हम सरकार में आए तो यहाँ पे रेड राज बंद किया,
जब हम सरकार में आए, हम सरकार में आने से पहले कहते थे हम सबसे कम टैक्स करेंगे। बार बार ये कहते थे ऐसे कैसे हो सकता है, सरकार तो घाटे में चली जाएगी। 3 बजट में पेश कर चुका हूँ, तीनों में हमने बजट में लगातार टैक्स कम किया है। 12% से घटा के 5% किया है। 3 लगातार जीरो टैक्स बजट पेश किए, कभी भी टैक्स नहीं बढ़ाया। लेकिन उसके बाद और कभी भी घाटे में नहीं गई। 33,000 करोड़ से हम 42,000 करोड़ पर ले गए और आज 48,000 करोड़ के उस पर खड़े हैं दिल्ली में। इसी तरह से नगर निगम में भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है, नगर निगम में बस बेईमानी है। अगर वो बेईमानी बंद कर दी जाए तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, टैक्स भी और भी कम किए जा सकते हैं। और भी जब सरकार में आएंगे देखेंगे एक्सप्लोर कर करके क्या क्या टैक्स कम करने हैं। लेकिन हाउस टैक्स हमने बहुत वेल थॉट डिसीजन लिया है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में बनेगी तो हाउस टैक्स माफ किया जा सकता है और माफ होगा। मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूँ। कुल मिलाकर अगर मनीष सिसोदिया द्वारा दिखाए गए कागजात सही हैं, तो भाजपा को इसका जवाब देना पड़ सकता है और नगर निगम चुनाव में इस तरह के फैसले भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दिल्ली से दिल्ली दर्पण के लिए अनिल अत्री की रिपोर्ट।